आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया और हमला भी इस कदर किया है कि उसके 4 सैनिकों को शहीद कर दिया है। जी हाँ, 4 सैनिक मारे जा चुके हैं। यही खबर अभी तक निकल कर आई है सामने और आगे हो सकता है कि और ज्यादा भी गए हों, लेकिन हमारे सामने 4 दिखाए गए तो हम 4 को ही मानेंगे। देखिए 90% वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहा ईरान, लेकिन 10% पर उस पर हमला हो ही गया। एक जो उसकी सिक्योरिटी थी, जहां पर उसका सिक्योरिटी सिस्टम था जो ईरान की रक्षा कर रहा था, वहां पर अटैक हो जाता है और 4 जवान शहीद हो जाते हैं। 4 जवानों को शहीद करके इजराइल तो चला गया, लेकिन फट इजराइल की भी रही है। अब वो धमकी दे रहा है कि सोचे भी ना ईरान हम पर पलटवार करने की, वरना बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर इजराइल की भी रही है, उसे पता है कि ईरान पलटवार करेगा और ऐसा करेगा कि अब की बार शायद उसकी नानी याद आ जाएगी, है ना। एक बार जो कर चुका है उससे शायद सबक नहीं सीखे इजरायली कि ये दोबारा पलटवार होगा, और ये दोबारा पलटवार होगा उसके बाद फिर इजराइल करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां की मैं सोच रहा था कि इजराइल वहां पर करेगा, लेकिन अभी तक वहां पर हमला नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर हमला होगा ही होगा। एक तो उसके जो तेल हैं, उस तेल पर हमले होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आज नहीं तो कल। और एक उसके परमाणु रिएक्टर पर। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान पर हमला होना वाकई है, और ये आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ये मेरी अपनी राय है, अपनी राय। आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं। हालात बहुत गंभीर हैं, ईरान के लिए भी और इजराइल के लिए भी। इजराइल हमला करके तो चला गया, लेकिन फट रही है। वो जानता है कि इजराइल पावरफुल है, तो इस वक्त ईरान भी पावरफुल है, और उसने परमाणु परीक्षण भी हाल ही में किया है। अब वैसे भी उसकी मिसाइल है तो जानी मानी मिसाइल है, वैसे भी उसकी मिसाइलें बड़ी खतरनाक है। वो डोम सिस्टम तक को खरीद के चली गई अंदर। तो ईरान क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला है, ये आगे की बातें हैं। पूरी दुनिया ने वैसे इस पर अपनी अपनी प्रक्रिया दी है, और अमेरिका ने भी कहा है कि इस हमले का हम निंदा करते हैं। अमेरिका की तरफ से ये कॉमेडी सीन था कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी ना, ये तो वही वाली मिसाइल होगी ना, किसी नरवक्ची के आगे शिकार डालियां हैं और अगर वो उसे मार दे और फिर हम उसकी निंदा करें। भाई अमेरिका तो ऐसा है, खुद ही तो उनको हथियार दे रहा है, खुद ही उनको सब कुछ दे रहा है और खुद ही निंदा कर रहा है। निंदा वो दिखावटी कर रहा है। क्यों कर रहा है निंदा? उसे पता है सारी जो पाइपलाइन है ना यूरोप की, वो कहां पर सीमित है, सिर्फ ईरान के पास में। और ईरान अगर उन पर हमला कर देगा तो यूरोप तबाह हो जाएगा, अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो वो डरता है, इसलिए ज्यादा कर डरते हैं उससे, ईरान से। और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो भी चिंता में हैं। भारत ने भी इस हमले की निंदा की है। चलिए, ईरान के साथ जो हो गया वो हो गया। हिजबुल्लाह ने जो इजरायलियों के समर्थक जो गांव बसे हुए थे उनको खाली करने के ऑर्डर दे दिए, चेतावनी दे दिए, कहा कि तुरंत खाली कर दो उसे, वरना ठोक दिए जाओगे। अब देख रहे हैं कि आगे हमले में क्या होता है, हिजबुल्लाह क्या करता है, या हुतीज क्या करते हैं, या फिर ईरान क्या करता है। कोई भी अगर कोई खबर होती है अच्छी तो हम आपके सामने कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जाएंगे इजाजत।